नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में ग्राम सभा का गठन किस प्रकार होता है? ऑप्शन अ, गांव की सभी वयस्क निवासी। ऑप्शन बी, वे सभी महिलाएं जिनके नाम ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्याएं। ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत द्वारा गठित कार्यकारी निकाय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वे सभी महिलाएं जिनके नाम ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। विकल्प गलत है क्योंकि यह पंजीकृत मतदाताओं के बजाय वयस्क निवासियों को निर्दिष्ट करता है। विकल्प सी ग्राम पंचायत को संदर्भित करता है, न कि ग्राम सभा को। विकल्प डी प्रशासनिक निकाय का वर्णन करता है, मतदाताओं की सभा का नहीं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्राम सभा सहित पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को शक्ति विकेंद्रीकृत करके जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन अ, जुलाई 2020। ऑप्शन बी, जुलाई 2021। ऑप्शन सी, जुलाई 2022। ऑप्शन डी, जुलाई 2019। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जुलाई 2021। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जुलाई 2021 में सहकारी आंदोलन के लिए एक समर्पित ढांचा प्रदान करने के लिए की गई थी। जुलाई 2020 गलत है क्योंकि मंत्रालय का गठन बाद में हुआ था। जुलाई 2022 गलत है क्योंकि मंत्रालय की स्थापना पहले हुई थी। जुलाई 2019 गलत है क्योंकि मंत्रालय का गठन बाद में हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है। इसका विजन सहकार से समृद्धि है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है हिस्ट्री और कल्चर। ध्यान से रीड कीजिए। हुल दिवस भारतीय इतिहास में किस महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन अ, मुंडा विद्रोह। ऑप्शन बी, संथाली विद्रोह। ऑप्शन सी, खासी विद्रोह। ऑप्शन डी, रंपा विद्रोह। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संथाली विद्रोह। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। हुल दिवस 1855-56 के संथाल विद्रोह की याद दिलाता है, जो ब्रिटिश और जमींदारी शोषण के खिलाफ एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा ने किया था। खासी विद्रोह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूर्वोत्तर भारत में एक आदिवासी विद्रोह था। रंपा विद्रोह का नेतृत्व 1920 के दशक में अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। इसने औपनिवेशिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के खिलाफ स्वदेशी प्रतिरोध को उजागर किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। डिफेंस और सिक्योरिटी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ, मुंबई। ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी, कोची। ऑप्शन डी, चेन्नई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विशाखापत्तनम। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान है। कोची दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय है। चेन्नई एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, लेकिन भारतीय नौसेना के 3 प्राथमिक परिचालन कमानों में से किसी का मुख्यालय नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारतीय नौसेना के 3 प्रमुख ऑपरेशनल कमांड हैं,
पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान और दक्षिणी नौसेना कमान। ये कमांड अपने अपने क्षेत्रों में भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। रेलवे टेक्निकल नॉलेज का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। किस प्रकार की रेलवे अवसंरचना परियोजना में ट्रेन की आवाजाही की क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा सिंगल लाइन के साथ एक अतिरिक्त ट्रैक बिछाना शामिल है? ऑप्शन अ, गेज रूपांतरण परियोजना। ऑप्शन बी, डबल लीक प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी, विद्युतीकरण परियोजना। ऑप्शन डी, नई लाइन का निर्माण। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डबल लीक प्रोजेक्ट। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। एक दोहरी परियोजना विशेष रूप से एक मौजूदा एकल रेलवे लाइन के लिए एक दूसरी समानांतर ट्रैक का निर्माण करना है ताकि इसकी परिचालन क्षमता बढ़ सके। एक गेज रूपांतरण परियोजना रेलवे ट्रैक की चौड़ाई को बदल देती है। एक विद्युतीकरण परियोजना में एक रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक कर्षण के लिए ओवरहेड बिजली लाइनों से लैस करना शामिल है। नई लाइन निर्माण का अर्थ है एक रेलवे लाइन का निर्माण करना जहां पहले कोई नहीं था। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, रेलवे लाइनों को दोगुना करना एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उन्नयन है जो रेलवे खंड की परिचालन क्षमता को काफी बढ़ाता है। ये दोनों दिशाओं में ट्रेनों की एक साथ आवाजाही को सक्षम बनाता है और भीड़भाड़ और देरी को कम करता है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। सोशल इश्यूज और वेलफेयर के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी दस्तावेज मुख्य रूप से भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव। ऑप्शन बी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश। ऑप्शन सी, संसद का एक अधिनियम। ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी एक विनियमन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी संसद का एक अधिनियम। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो उन्हें वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उनके दायरे और शक्तियों को परिभाषित करता है। राज्य विधानसभाएं राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करती हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश अपर्याप्त है, जिसके लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होती है। यूजीसी विश्वविद्यालयों को विनियमित करता है लेकिन उन्हें स्थापित नहीं करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, भारत की राष्ट्रपति प्रायः अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक के रूप में कार्य करती हैं, जिनके पास नियुक्तियों और निरीक्षण से संबंधित शक्तियां होती हैं। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। CSIR IICT हैदराबाद में एक नए छात्रावास की आधारशिला किसने रखी और उन्नत अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन अ, राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन सी, अमित शाह। ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने आधारशिला रखी और सुविधाओं का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। IICT भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है जो रासायनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। VBG रामजी अधिनियम किस तारीख को लागू होने वाला है? ऑप्शन अ, 1 जुलाई 2025। ऑप्शन बी, 1 अगस्त 2026। ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2026। ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2027।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 जुलाई 2026। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वीबीजी रामजी एक्ट 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाला है। विकल्प ए 1 जुलाई 2025 गलत तारीख है। विकल्प बी 1 अगस्त 2026 गलत तारीख है। विकल्प डी 1 जनवरी 2027 गलत तारीख है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो ग्रामीण परिवारों की वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। इस तरह के अधिनियमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर बढ़ाना है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर किस संगठन ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को अनलॉक करना नामक रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन अ वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। नीति आयोग ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास की कुंजी खोलना रिपोर्ट जारी की। वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बैंक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्यापार और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत में नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन अ देश के बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करना, ऑप्शन बी भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत विचार मंच के रूप में सेवा करना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह का प्रबंधन करना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनगणना और जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण करना। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत विचार मंच के रूप में सेवा करना। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करने वाले प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी कर संग्रह का प्रबंधन करते हैं। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय राष्ट्रीय जनगणना करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। भारत की प्रधानमंत्री इसकी पदेन अध्यक्ष होती हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. भारत में ग्राम सभा का गठन किस प्रकार होता है? आंसर, वे सभी महिलाएं जिनके नाम ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं। 2. भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर, जुलाई 2021। 3. हुल दिवस भारतीय इतिहास में किस महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? आंसर, संथाली विद्रोह। 4. भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर, विशाखापत्तनम। 5. किस प्रकार की रेलवे अवसंरचना परियोजना में ट्रेन की आवाजाही की क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा सिंगल लाइन के साथ एक अतिरिक्त ट्रैक बिछाना शामिल है? आंसर, डबलिंग प्रोजेक्ट। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6. निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी दस्तावेज मुख्य रूप से भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? आंसर, संसद का एक अधिनियम। 7. CSIR IICT हैदराबाद में एक नए छात्रावास की आधारशिला किसने रखी और उन्नत अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उद्घाटन किसने किया? आंसर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 8. वीबीजी रामजी अधिनियम किस तारीख को लागू होने वाला है? आंसर, 1 जुलाई 2026। 9. पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर किस संगठन ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को अनलॉक करना नामक रिपोर्ट जारी की? आंसर, नीति आयोग। 10. भारत में नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर,
भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत विचार मंच के रूप में सेवा करना। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।